नमस्कार। दोपहर के 4 बज चुके हैं और अलग अलग राज्यों में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक देश भर में 50% से ज्यादा 51% मतदान हो चुका है। अकेले उत्तर प्रदेश में अगर 3 बजे तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो 46% वोटिंग हो चुकी है। वहीं बिहार में 3 बजे तक 47% मतदान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में कहीं ज्यादा दोपहर के 3 बजे तक 67% वोटिंग हो चुकी है। वहीं गुजरात में 3 बजे तक 49% वोटिंग हुई है, लगभग 50% के आसपास। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो मतदान का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा, 44% अब तक वोट वहां पर डल पाए हैं। जबकि असम में 3 बजे तक 62% मतदान हो चुका है। केरल में भी दोपहर के 3 बजे तक 55% मतदान हो चुका है। वहीं कर्नाटक में 50% के आसपास वोट डाले जा चुके हैं। तो एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में मतदान का प्रतिशत कहीं ज्यादा नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ लगातार चुनावी हिंसा की खबरें भी आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बमबाजी हुई है, जिसके चलते एक कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर यह हमला करने का आरोप है। आपको बता दें कि पिछले चरण में भी पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबरें लगातार सामने आई थी और अब एक बार फिर जब तीसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बार फिर राजनीतिक हिंसा देखने को मिली है, जिसके चलते कांग्रेस के कार्यकर्ता की मौत हुई है। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तीसरे दौर में एक शख्स हिंसा की भेंट चढ़ गया। बताया जा रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं के हमले में कांग्रेस के इस कार्यकर्ता की मौत हुई है। वहीं कई कार्यकर्ताओं को इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, 4 तस्वीरें आपके सामने पश्चिम बंगाल में, जहां एक तरफ वोट डाला जा रहा है, 67% मतदान हो चुका है। दोपहर के 3 बजे तक जो देश के बाकी राज्य जहां आज वोट डाला जा रहा है उनके मुकाबले कहीं ज्यादा है, लेकिन 67% मतदान के साथ साथ ये तस्वीर हिंसा की आपके सामने पश्चिम बंगाल के खासकर मुर्शिदाबाद में राजनीतिक हिंसा देखने को मिली। कांग्रेस के कार्यकर्ता की मौत हो गई और देखिए जरा किस तरीके से मतदान के साथ साथ हिंसा की तस्वीरें नजर आ रही है। बम फोड़े जा रहे हैं। तीसरे दौर में लगातार हिंसा देखने को मिल रही है। एक शख्स की जान जा चुकी है। बड़ा सवाल स्थानीय प्रशासन के ऊपर, सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर कि वो किस तरीके से इस हिंसा को रोककर मतदान की प्रक्रिया को आगे बेहतर तरीके से बढ़ाते हैं। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के मतदान में लगातार हिंसा का दौर देखने को मिल रहा है। इसी बमबाजी में जो तस्वीर आपके सामने है, इसी तरीके की अलग अलग जगहों पर बमबाजी हुई है जहां पर कांग्रेस के समर्थक की मौत हो चुकी है। किस तरीके की तस्वीर है इस वक्त पश्चिम बंगाल की, इसको लेकर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी देवजानी चौबे। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के लिए चुनाव हो रहे हैं और इसी बीच राज्य भर से हिंसा की खबर पहुंच रही है। मुर्शिदाबाद का डोमकुल एरिया, जहां पे सुबह से ही हिंसक घटनाओं की खबरें मिल रही थी, अब वहां पे सॉकेट बम जो है वो मिला है। कुछ लोग यहां पे पहुंचे थे जो वोटरों को यहां से भगा रहे थे और उन्होंने ही ये बम यहां पे फेंका है। तो यहां से करीबन 100 मीटर की दूरी में एक जगह पे जो यहां पे बंगाल में जिसको पेटो बम कहते हैं वो भी मिला और उसके बाद ये सॉकेट बम मिला है। ये बम जो है ये जिंदा है। अब यहां पे पुलिस अभी तक नहीं पहुंची है, सेंट्रल फोर्सेस के लोग नहीं पहुंचे हैं, तो यहां पे ये बम इसी हालत में यहां पे पड़ा हुआ है। आम लोग यहाँ पे है, खास करके छोटे छोटे बच्चे हैं जो बार बार यहाँ पे पहुंच रहे हैं इसको देखने के लिए। ये गांव वाले बच्चों को यहाँ पे हटा रहे हैं, यहाँ से चाह रहे हैं कि पुलिस यहाँ पे पहुंचे, लेकिन अभी तक पुलिस नहीं पहुंची है। और यही तस्वीर है पश्चिम बंगाल के चुनाव की। यहाँ पे चुनाव के दौरान बहुत ज्यादा हिंसक घटनाएं हो रही हैं। दूसरे चरण में भी इस तरह की तस्वीरें थी, तीसरे चरण में भी जगह जगह से वोटरों को डराए जाने की, धमकाए जाने की खबरें मिल रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वोटर पोलिंग बूथ में अगर पहुंच रहे हैं तो सेंट्रल फोर्सेस अगर हैं तभी वो वोट दे पा रहे हैं, और जहां पे सेंट्रल फोर्सेस नहीं है वहां वोटरों को काफी मुश्किल हो रही है वोटिंग करने में। ज्यादातर हिंसा के आरोप लग रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और है। यहाँ पे जो आम गांव वाले हैं कुछ और कह रहे हैं। दादा आपसे बात करेंगे, थोड़ा सा आगे आइए। ये जो बम यहाँ पे फेंका गया है वो किसने यहाँ पे आके बम फेंका? ওটা আপনার তৃণমূল পার্টি করে, ও যাকে মারিয়েছে আপনার, আর যারা মারলো ওকে তারা কংগ্রেস পার্টি করেছে, ওরাও ওকে এর আগে कांग्रेस के लोगों ने मारा है। ये देखिए, हम लोग को सुबह 10 बजे या वो कांग्रेस पार्टी, इधर सीमे पार्टी, वो कांग्रेस ने मारा ये लोग को, तृणमूल को मारा। इधर देखते आप लोग, ये सॉकेट बम है, ये मुर्शिदाबाद का खतरनाक बम है, वो
कांग्रेस पार्टी ने मारा है। पुलिस पहुंची यहाँ पे? नहीं, पुलिस नहीं पहुंचा इधर। पुलिस वो रोड से उधर वो चला गया। पुलिस नहीं आई? पुलिस नहीं आया, सुबह पुलिस नहीं आया। तो किस आप लोग यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे घूम हम लोग इसके लिए हम लोग देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चा को उधर भाग रहा हूँ, इधर नहीं आने का तो फट जाएगा तो मुश्किल होगा, इसके लिए हम लोग बैठा हूँ। क्या करूँ? अभी छोटा छोटा बच्चा वो आम है, केड़ी है, इसको खेल रहा है, फिर भी बकरी है, ये तो क्या करेगा बोलिए। हाँ, यहाँ पे तो लोग जो है यही कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी तक इनकी सहायता के लिए कोई नहीं पहुंचा। तो राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल में बार बार होती है, खास करके चुनाव के मौसम में। लेकिन ये जो तस्वीर है ये डराने वाली तस्वीर है, खास करके जब आम लोग पुलिस की सहायता के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो सहायता भी उन्हें नहीं मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ मुर्शिदाबाद के डोमकल से देवयानी चौबे, न्यूज नेशन। पश्चिम बंगाल के अलावा जम्मू कश्मीर में भी हिंसा देखने को मिली। घाटी की एकमात्र अनंतनाग सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। वाद विवाद से शुरुआत के बाद दोनों दलों के कार्यकर्ता भी आपस में भिड़ गए। तो ये तस्वीर आपके सामने है। दरअसल में आज जम्मू कश्मीर में भी वोट डाले जा रहे हैं और वोटिंग के दौरान ही पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। अनंतनाग की तस्वीरें हैं जहां पर पोलिंग के दरमियान मारपीट की तस्वीरें सामने नजर आई। जम्मू कश्मीर के बाद अब बात गुजरात की, जहां तीसरे चरण में 26 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। अहमदाबाद में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने वोट दिया, तो गांधीनगर से लालकृष्ण आडवाणी ने भी पहुंचकर अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल किया। इससे पहले राजकोट में सीएम विजय रूपाणी ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और लालकृष्ण आडवाणी के साथ साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी वोट डाला। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने गांधीनगर में वोट डाला। और इस वक्त किस तरीके की तस्वीर थी, इसको लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पूरब पटेल। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ के जो प्रत्याशी है किरीट सोलंकी वो भी मौजूद है, और लालकृष्ण आडवाणी के साथ उनकी बेटी भी यहाँ पर मौजूद है जो अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आडवाणी जी को लेकर आई हुई है। लालकृष्ण आडवाणी, ये पहली बार ऐसा हो रहा है सालों बाद कि लालकृष्ण आडवाणी चुनावी मैदान में नहीं है। दरअसल उनकी सीट से जो है वो बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह है और वो उनकी सीट से अब चुनाव लड़ रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी ने अपना वोट कास्ट किया है। अब वोट करने के बाद लालकृष्ण आडवाणी सीधा दिल्ली वापस लौटेंगे। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूरब पटेल, न्यूज नेशन। मतदान के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने जीत का दावा किया। क्या कुछ कहा लालकृष्ण आडवाणी ने, सुनाते आपको। विजय हमारी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो एक तरफ जहां लालकृष्ण आडवाणी ने विजय का दावा किया, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुली जीप में मतदान के लिए पहुंचे। मतदान के बाद पीएम ने लोगों का अभिवादन किया और लोगों से भारी संख्या में वोट करने की अपील की। पहले खुली जीप में सवारी, फिर हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन। कुछ इस तरह अहमदाबाद में हुई पीएम मोदी की एंट्री। वोटिंग के लिए पीएम मोदी पूरे लाव लश्कर के साथ अहमदाबाद के मतदान केंद्र पहुंचे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए वहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मौजूद थे। मोदी ने कुछ देर अमित शाह और उनके परिवार से बातचीत की। पीएम मोदी ने अमित शाह की पोती को गोद में लिया और उसे दुलार प्यार किया। इस दौरान उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाकर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन भी किया। इसके बाद पीएम मोदी और अमित शाह दोनों मतदान केंद्र के अंदर दाखिल हो गए। मतदान केंद्र में पीएम मोदी आम मतदाता की तरह दाखिल हुए। वो एक एक टेबल से होते हुए ईवीएम तक पहुंचे और फिर मतदान किया। मतदान के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में मतदान वाली स्याही को दिखाया। मतदान के बाद पीएम मोदी और अमित शाह कुछ देर तक पैदल चले और फिर लोगों का अभिवादन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कर बाहर निकले। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह भी मौजूद है। प्रधानमंत्री अपनी उंगली दिखा रहे हैं, वोटिंग का निशान दिखा रहे हैं कि मैं वोट करके निकला हुआ हूं, आप भी वोट कीजिए। इसी तरह का पैटर्न रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जब भी वो वोट डालकर बाहर निकलते हैं तो इसी तरह से अपनी उंगली दिखाकर लोगों के बीच जाते हैं। लोगों का हुजूम देख सकते हैं आप, आसपास कई सारे लोग हैं, सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। मतदान के बाद थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद पीएम मोदी ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने मतदाताओं को लोकतंत्र के इस महापर्व में भारी संख्या में मतदान करने का आह्वान किया। मुझे विश्वास है कि वोटर आईडी की ताकत आईईडी से भी अनेक गुना ज्यादा है। हम इस वोटर आईडी कार्ड का महत्व समझे, अधिकतम वोट करें। आज तीसरे राउंड में गुजरात में लोकसभा की सभी 26 सीटों पर मतदान हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि पीएम मोदी और अमित शाह का मेगा शो बीजेपी को कितनी सीट दिला पाएगा। अहमदाबाद से पूरव पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन।